Hello dear students. Today we are taking the questions which are based upon the inverse of trigonometric functions. trigonometric functions ठीक से स्टडी किया है ना, तो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज यू कांट एबल. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. हम आज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट करेंगे, तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. मिसलिनियस एक्सरसाइज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है. कुछ बच्चे अगर ये अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो उनको समझाने के लिए वो रख रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं भी वर्कशीट डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट इसमें मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा. टेक द एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3 सेकंड क्वेश्चन. इसका सिंपल मीनिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एंजॉय करना है. इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, tan इनवर्स ऑफ 1, आपको रेंज पता होना चाहिए इसका, प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2. these are very simple questions. प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2. Okay, we have to find the value. What is the tan inverse of 1? Tan inverse of 1 का वैल्यू क्या है? It is pi by 4. Plus cos inverse of 1/2, it is pi by 3. Plus sin inverse of 1/2, it is pi by 6. अब ये वैल्यू तो पता है ना आपको. These are the standard values. Okay, प्रिंसिपल वैल्यूज है ये सब. तो अब क्या करेंगे? pi by 3 plus pi by 6 is pi by 2. Pi by 2 plus pi by 4 is the 3 pi by 4. And this is the answer. बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है, बट लेने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस. Then we take in the next question. Third one, tan inverse root 3. मैं जो स्किप कर रहा हूँ वो आपको घर पे सॉल्व करना है. tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2. Okay, tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2 is equals to tan inverse root 3 मतलब it is pi by 3 minus sec inverse minus 2, it lies in second quadrant. Okay, सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब वैल्यू क्या आएगा? 5 pi by 6. So it is 5 pi by 6. Sec inverse minus 2. Have you got it? हाँ, करेक्ट है? I think it is wrong. क्या होना चाहिए वैल्यू? It should be -2 sec inverse. तो we have to consider it is cos inverse minus 1/2. तो pi by 3 के लिए आएगा pi minus pi by 3, because negative है, it lies in second quadrant. pi minus pi by 3 is 2 pi by 3. तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 2 pi by 3. Okay, so you get the 2 pi by 3. Pi minus 2 pi, it is minus pi by 3. This is the answer for third one. Okay, then we are going toward the third question. There's a fourth question. Sorry, fourth one. फोर्थ क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -2 minus √2. ओके, अब इसका रेंज जो है -π/2 to π/2 है, तो निगेटिव एंड लेना पड़ेगा वैल्यू. प्लस cot इनवर्स √3. कोसेक इनवर्स -√2 मतलब -π/4 है. वैल्यू क्या है? -π/4. प्लस cot इनवर्स √3 मतलब वैल्यू क्या है? π/6. इज दैट क्लियर? π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 15 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री. Subtraction is 15 degree, that is -π/12. Answer is -π/12.
गॉट इट? अब कर सकते हैं माइनस 6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 24, दैट इज माइनस 2 पाई अपॉन 24, दैट इज माइनस पाई बाई 12 आंसर. गॉट इट? राइट. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, मीन्स इतना भी इजी नहीं है. ये क्वेश्चंस लेने की भी जरूरत नहीं थी, बट कुछ बच्चों के लिए हमको लेने पड़ते हैं. So taking, so for some students we taking this, rest we have to solve. Next one. Again no, next question कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी ठीक है और प्रूव करना भी, प्रूव करने के हिसाब से. So taking the very first question, मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली स्किप करने वाला था, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट. ओके. Sin inverse of minus 1 by root 2 is given. So instead of that we have to write the 1 by root 2. It is not minus 1 by root 2. That's why I am taking the first question. Otherwise मैं इसको skip करने वाला था. Okay. So third में का first question. Correction है इसमें. Sin inverse of 1 by root 2. Sin inverse of 1 by root 2 plus minus 3 sin inverse of root 3 by 2 is equals to minus 3 pi by 4. So take the LHS and find the value. It should be at minus 3 pi by 4. So we're taking sin inverse of 1 by root 2 minus 3 sin inverse of root 3 by 2. Okay. So sin inverse of 1 by root 2 का मतलब क्या है? Pi by 4. So it is pi by 4 minus 3 sin inverse root 3 by 2. Its value is pi by 3 into pi by 3. So 3 get cancel. So you get the pi by 4 minus pi. Pi by 4 minus pi is 3 pi by 4. That is RHS. We get the 3 minus 3 pi by 4. That's why it should be a sin inverse minus 1 by root 2. Not it is minus 1 by root 2. Okay. अगर minus 1 by root 2 आता है तो RHS चेंज होना चाहिए था. It is minus pi by 4. Minus pi by 4 minus pi, it is minus 5 pi by 4 होना चाहिए. अगर इसको minus 1 by root 2 लिखना है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा minus 5 pi by 4. ओके. अगर हमको RHS चेंज नहीं करना है तो it is 1 by root 2 होना चाहिए. दोनों में से एक तो चेंज करना पड़ेगा. हमने माइनस साइन निकाल दिया. ओके. देन नेक्स्ट वन. तो वैसा भी क्वेश्चन बनता है तो राइट साइड चेंज हो सकती है. इट इज माइनस 5 pi by 4. नेक्स्ट वन. अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम. सॉल्व करने जैसे है. थर्ड वन. साइन इनवर्स 3 by 5 sin inverse 3 by 5 plus cos inverse 12 upon 30 is equals to sin inverse 56 upon 65. ये आपके एमसीक्यूज में भी है क्वेश्चन. एमसीक्यूज में भी है क्वेश्चन. हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे. Let we have to consider sin inverse 3 by 5 as a x and so cos inverse 12 by 3 as a y. Okay. So therefore sin x is equals to क्या आएगा? 3 by 5. अगर sin x 3 by 5 है तो cos x क्या मिलेगा? cos x is equals to 4 by 5. sin x 3 by 5 है मतलब अपोजिट साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है तो एडजेसेंट साइड आएंगे 4. सो cos x is 4 by 5. Again we have to consider cos inverse of 12 by 13 as a y. Therefore
cos y is equals to 12 by 30. cos y is equals to 12 by 30. तो sin y क्या मिलेगा हमको? एडजेसेंट साइड 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, इसका मतलब अपोजिट साइड इज 5. So cos y is equals to 5 by 30. Cos y is equals to 5 by 30. Is that clear? Then use the formula sin x plus y is equals to sin x into cos y plus cos x into sin y. Okay. Put the value. Sin x कितना है? 3 by 5 into cos y का वैल्यू कितना है? 12 by 13 plus cos x कितना है? 4 by 5 into sin y कितना है? 5 by 13 and that is 36 upon 65 plus 20 upon 65. It is equal to 56 upon 65. इसका वैल्यू मिल गया है sin x plus y का. Sin x plus y is equals to 56 upon 65. Therefore, x plus y is equals to sin inverse of 56 upon 65. 56 upon 65. But x मतलब क्या है? x मतलब sin inverse 3 by 5. So therefore, sin inverse 3 by 5 plus y means cos inverse 12 by 13. Cos inverse 12 by 13 is equals to sin inverse 56 upon 65. Hence we prove it. Got it? Right, please. Next one. नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओरल लेंगे. cos इनवर्स 3 by 5. इसका मतलब sin इनवर्स क्या रहेगा? करेक्ट, एडजेसेंट साइड 3 है, अपोजिट हाइपोटेन्यूज 5 है, तो अपोजिट साइड क्या रहेंगी? 4. सो sin इनवर्स cos इनवर्स 3 by 5 का मतलब है sin इनवर्स 4 by 5. सो वी गेट द sin इनवर्स 4 by 5 प्लस cos इनवर्स 4 by 5, इट इज 5 by 2. प्रॉपर्टी 4, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5 by 2 होगा. सॉल्व नेक्स्ट. उसके बाद करेंगे फिफ्थ वन. टेक द फिफ्थ क्वेश्चन. tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 इज इक्वल टू 5 by 4. ये भी एमसीक्यू में है. फिफ्थ वन, tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 3 is equals to 5 by 4. So you taken the tan inverse 1 by 2. आपको बस ध्यान देना है 1 by 2 into 1 by 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 by 6. Is it less than 1 or greater than 1? Of course it is less than 1. So we taking tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. It is in the form of tan inverse x plus tan inverse y. What is the expansion of tan inverse x plus tan inverse y? 2 है. If xy is less than 1 and xy is greater than 1. xy अगर greater than 1 है तो पाई आता है, पाई प्लस रहेगा. Less than 1 है तो tan inverse x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. तो tan inverse क्योंकि इनका प्रोडक्ट less than 1 है तो x यानी कि 1 by 2 plus y यानी कि 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3. Are you ready? So you get the tan inverse of 3 plus 2, 5 by 6 upon 6 minus 1, we get the 5 by 6. Okay, so it is tan inverse of 1 and tan inverse of 1 का मतलब होता है 5 by 4. Hence you prove. Got it? Take the next one. Question बहुत simple है, बहुत. Two tan inverse 1 by 3 is equals to tan inverse 3 by 4. Again वही यूज करना है. Last property.
2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. By using that property, we can prove it. It's very simple. So I'm taking the sixth one. 2 tan inverse 1 by 3 is equals to tan inverse 2 by 3. 2 into 1 by 3 मतलब 2 by 3 upon 1 minus 1 by 3 whole square. 1 square is 1, 3 square is 9. Okay. So tan inverse 2 by 3 upon 8 by 9. By simplifying it, we get the tan inverse of 2 by 3 into 9 by 8. Okay, so it is 3 by 4. That is RHS. Okay, simple. Next one. Next, लास्ट टू क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक ठाक है, इतने भी इजी हैं. इजी है बट उतने भी नहीं. tan इनवर्स ऑफ cos x plus sin x cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. कुछ याद आ रहा है? हमने 11 में लिया था. cos 11 plus sin 11 upon cos 11 minus sin 11 is the tan 54 tan pi plus. So यहाँ पे वही है is equals to pi by 4 plus theta. Got it? Theta is belongs to the minus pi by 4 या pi by 4. Next one. So we taken the tan inverse of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta is equals to, if you are dividing it by cos theta, each side every term by cos theta, we get the tan inverse of cos theta upon cos theta 1 plus sin theta upon cos theta is tan theta. Cos theta upon cos theta is 1 minus sin theta upon cos theta is tan theta. Are you got it? So we have to consider 1 as a tan pi by 4. So we get the tan inverse of, if you considering this 1 as a tan pi by 4, we get the tan pi by 4 plus tan theta upon 1 minus tan pi by 4 into tan theta, because tan pi by 4 का वैल्यू है. समझ रहे आपको? So tan pi by 4 plus tan theta upon 1 minus tan pi by 4 into tan theta is the expansion of tan pi by 4 plus theta. So instead of that, अगर एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे. Instead of 1 I am taking the tan pi by 4 plus tan theta. इसको skip भी कर सकते हैं upon 1 minus tan pi by 4 into tan theta, because tan pi by 4 का value 1 है. So it is the expansion of tan pi by 4 plus theta. So you get the tan inverse of tan pi by 4 plus theta is equals to pi by 4 plus theta. That is our answer. Got it? Right. Next one. The last question. AB MCQs में tan inverse of under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equals to theta by 2. is equals to क्या है? Theta by 2. समझ में आ रहा है आपको? So we take
tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है एग्जैक्टली, अदरवाइज टफ लगता है। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, द मोस्ट यूज फार्मूला ऑफ 11th स्टैंडर्ड कौन सा है? करेक्ट, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 is equals to tan inverse of under root 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2 upon 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2, 2 get cancelled, so you get the tan inverse of under root tan square theta by 2 sin square theta by 2 upon cos square theta by 2, root tan square theta by 2 का मतलब होता है tan inverse of tan theta by 2, and tan inverse of tan theta by 2 का मतलब है theta by 2, that is RHS. Got it? These are the very simple questions. हमने ये complete किया है. So we completed all the concepts and all the properties, all the things of trigonometric functions. Only miscellaneous exercises remain. Okay, miscellaneous exercise हम बाद में लेंगे in class. Okay, next lecture में हम discuss करेंगे worksheet. उसके बाद हम start करेंगे new chapter. तो next lecture में आपकी worksheet complete होनी चाहिए solve. जितने भी doubts है वो हम discuss करेंगे. Okay, right it. Thank you.